ओके, शुरू करें। हम लोगों ने अभी तक भक्ति के प्रोसेस को सीखा, मतलब किस प्रकार श्रद्धा से लेकर के व्यक्ति प्रेमावस्था तक पहुंचता है। और हमने यहाँ पे सुना था कि परम साध्य यानी प्रेमा भक्ति, परम साधन साधना भक्ति और भगवान कृष्ण जो जीव के परम उपास्य हैं, उनका वर्णन इस अध्याय में हुआ है। तो अभी तक साधना भक्ति और साध्य भक्ति का वर्णन हो गया। अब यहाँ पे जो अब श्लोक आएंगे उनका विषय ये रहेगा कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए जिसके द्वारा हमें परम श्री की प्राप्ति हो। अगर आपको याद हो, श्लोक प्रश्न ये था कि परम श्रेय क्या है जीव के लिए, है ना। शास्त्रों का वह सार क्या है जो जीव को संतुष्ट कर दे। तो अब यही समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परम उपास्य के रूप में जाने चाहिए, तभी व्यक्ति उनका भजन करेगा। भगवान कृष्ण किस प्रकार से निर्गुण है, ब्रह्मा जी और शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं, किस प्रकार से वह है, तब हम उसको सिद्धांत को ठीक से समझेंगे तब हम भगवान की भक्ति में निष्ठ रहेंगे। तो उसको सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है और कई श्लोकों में समझाया जाएगा। इसको बड़ी गंभीरता से हम समझें कि परम उपास्य कौन है। उपासना तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे देवताओं की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, दुर्गा जी की। लेकिन परम श्रेय की प्राप्ति किसकी उपासना के द्वारा प्राप्त होगी? परम उपास्य कौन है? उपास्य समझ रहे हैं, जिसकी उपासना की जानी चाहिए या की जाती है। तो परम उपास्य कौन है, यह सब हम आज सीखने वाले हैं। क्योंकि प्राय इस भारत में ये धारणा है कि ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु एक ही हैं। एक हैं, आज कुछ लोग भी बोलेगा एक हैं, लेकिन एक होते हुए बहुत भेद है। तो हम समझने का उसको प्रयास करेंगे। पिछले श्लोक में आपने देखा था, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्त आत्म प्रसादनीम। इसलिए क्योंकि भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान का साक्षात्कार कराने वाली है और आनंद देने वाली है, तो साधन काल में भी बड़ी प्रसन्नता से भक्ति करते हैं और साध्य अवस्था में तो भक्त को प्रसन्नता होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब किस प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला व्यक्ति भी निर्गुण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं निर्गुण है। तो भगवान किस प्रकार से निर्गुण है, किस प्रकार से वह श्रेष्ठ हैं अन्य देवताओं से, इसको हम आज के श्लोक में सीखेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, कौन बोलेंगे संस्कृत, कौन बोलना चाहेंगे? अनीश प्रभु, यू कैन चैंट विद मी आफ्टर मी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तम। आप प्रयास करें, आप प्रयास कीजिए। थोड़ा गाना का स्टाइल, थोड़ा शैली थोड़ी अलग है ना। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर, सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते। देखिए, तम 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 बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप गा नहीं पाएंगे। एक एक हलंत का बहुत फर्क पड़ता है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते। प्रभु जी के लिए कोई कुर्सी लेके आ जाइए। नहीं, कोई बात कैसे? सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, युक्तः पुरुषः एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः, यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। आप ये देख रहे हैं कि हलंत नहीं लगाने से क्या होता? गुणास, लेकिन गुणास शब्द आ रहा है क्योंकि सा के बाद हलंत लग गया, उसका जो आ होता है वो हट गया है। सा शब्द में आ जुड़ा रहता है, आ वाला आ जुड़ा रहता है, तो हलंत लगाने से वो ऑमिट हो जाता है, तो उसके हम उसको नहीं बोलते हैं। जैसे राम, राम, राम में हलंत लग गया, लेकिन राम में हलंत नहीं लगा है। समझ रहे हैं इसको? इस प्रकार से बोलिए, फिर से प्रयास कीजिए।
सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। अब मैं गलत तरह से बोलता हूँ, समझ में आ जाएगा। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेरा। अब गड़बड़ हो गया ना, नहीं आ रहा ना गाने में, इसलिए सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वं तनोर्नृणां स्युः। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। बोलिए। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। शब्दार्थ बोलिए। सत्वम सत्वगुण, बोली माइक पे बोली। रजः रजः रजोगुण। रजोगुण। तमः तमः तमोगुण। तमोगुण। इति इस प्रकार प्रकृति प्रकृति के प्रकृति के गुणाः गुण गुण तै उनके द्वारा युक्तः समन्वित परः दिव्य पुरुषः पुरुष एकः एक इह अस्या इस भौतिक जगत का धत्ते स्वीकार करता है स्थिति आदये उत्पत्ति पालन तथा संहार आदि को हरि विष्णु भगवान विरंची जा नहीं होना चाहिए, गलत लिखा है, विरंची ब्रह्मा मतलब प्रभुपाद ग्रंथ में गड़बड़ नहीं लिखा है, वो मैंने इसको जब उसको कॉपी किया है तो उसमें मिस्टेक हुई है थोड़ा टाइपिंग में। हर शिव जी इति इस प्रकार संज्ञाः विभिन्न स्वरूप श्रेयांसी चरम लाभ तत्र वहाँ खलु निसंदेह सत्व सात्विक तनोः रूप नृणाम मनुष्यों का प्राप्त किया। अनुवाद। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक को देखिए। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर युक्तः। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इति ये तीन प्रकृति के गुण हैं। तय उनसे युक्त होकर के, क्लियर समझ में आ रही है? परह पुरुष एक परह पुरुष, वही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। आप उनको मेरा फोन दे सकते हैं, आप फोन ले सकते हो अगर पढ़ना चाहते हैं, दे दीजिए पीछे। वो एक परम पुरुष शक्ति नहीं बोल रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं, एक परह पुरुष बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना, शास्त्र सामने है ना आपके।
पराया भारत में क्या कहते हैं? वही निराकार ब्रह्म जो है वह विष्णु, ब्रह्मा और शिव के रूप में विद्यमान है। सुना है आपने? ये सब बराबर हैं। या दुर्गा जी से के द्वारा ही, यानी शक्ति के द्वारा, आदि शक्ति, आदि माता, माता जी के द्वारा पिताजी आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं कि आदि शक्ति के द्वारा विष्णु, ब्रह्मा और शिव आ रहे हैं। क्या आपने ये सब बातें सुनी हैं? प्राय भारत में इस प्रकार की प्रचलन है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि शास्त्र का क्या प्रमाण है, तो शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। और अगर कोई अपने मन गण तरीके से कुछ बोले भी, तो हमारे सामने परम प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थु महान। भागवत प्रमाण क्या कह रही है? परह पुरुष एक, एक परम पुरुष वही भगवान श्री कृष्ण। इह, इह मतलब इस, अस मतलब इसके, इस जगत के, इस जगत के स्थिति आदये मतलब स्थिति, पालन और सहार के लिए धत्ते स्वीकार करते हैं। किनको स्वीकार करते हैं? रजगुण, तमगुण और सतोगुण को। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? फिर से देखिए, एक परह पुरुष, एक परम पुरुष जो प्रकृति के पूरी तरह से परे हैं। कौन है वो? क्या नाम है उनका? भगवान वासुदेव कृष्ण। वो ही सतगुण, रजगुण और तमगुण जो प्रकृति के गुण हैं उनसे युक्त होते हैं। युक्त, बहुत ध्यान देना होगा। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में किस प्रकार से बता रहे हैं, जरा समझिए आप। युक्त होकर के, युक्त होते मतलब स्वीकार कर रहे हैं, उसको नियमन करते हुए वो स्वीकार, धत्ते मतलब स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो क्यों स्वीकार करते हैं? तो प्रश्न अगर मान लो कोई करे तो कह रहे अस्य, अस्य मतलब इस जगत के स्थित आदये, इस स्थिति आदि, स्थिति एक्सेट्रा। स्थिति मतलब पालन, सृष्टि और सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टि मतलब सृष्टि, स्थिति मतलब कुछ समय के लिए रहना, स्थित होना, पालन, और संहार के लिए कैसे करते हैं? कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। उनका क्या गुण बता रहे हैं? एक परह पुरुष, एक है, उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जो करता है। परह है मतलब प्रकृति के परे हैं, और पुरुष है, वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति मान है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो और इनको करने के लिए वे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हरि, विरंची, हर इति संज्ञा। संज्ञा समझते हैं, नाम। तो वह इन कार्यों को करने के लिए हरि यानी भगवान श्री विष्णु के रूप में, विरंची यानी ब्रह्मा जी के रूप में, और हर मतलब शिव जी के रूप में जाने जाते हैं। सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा करते हैं। वैसे आप जानते हो कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं है, वो सेकेंडरी क्रिएटर है, लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में भी ब्रह्मा जी जाने जाते हैं। जाने जाते हैं कि नहीं? पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु जाने जाते हैं, स्पष्ट है। और संहारकर्ता के रूप में वह शिव जी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वो अलग व्यक्ति नहीं है, वो उन भगवान कृष्ण के ही गुणात्मक अवतार हैं। गुणात्मक अवतार मतलब जो प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं एक सेकंड पहले इस गद्दे को देख के आपके बारे में सोच रहा था। ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, देखा मैंने गद्दा, लेकिन मैंने स्मरण किया गोपाल को, है कि नहीं? गोपाल का गद्दा है। ऐसे जगत की हर वस्तु गोपाल की ही है, असली वाले गोपाल की ही। तो हर वस्तु को देख करके आपको गोपाल का ही स्मरण होना चाहिए, ठीक है। ये गोपाल दास है, ये असली वाले गोपाल दास है, गोपाल नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों नाम दिया जा रहा है? लेकिन क्या वो भगवान कृष्ण से भिन्न है? नहीं, भिन्न नहीं है, वो उन्हीं के अवतार है। अगर मैं कहूं कि ये रोशनी सूर्य की रोशनी है, ट्यूबलाइट की रोशनी सूर्य की रोशनी है, मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? है, बिल्कुल है। भगवान सूर्य के द्वारा ही कोयला बनता है, मानते हैं? सब कुछ पृथ्वी का अस्तित्व है ना, उस कोयले से बिजली बनती है, बिजली से करंट आ रहा है, तो इससे अलग तो नहीं है। सूर्य से अलग तो वो प्रकाश है नहीं। लेकिन क्या इन तीनों की स्रोत आदि शक्ति दुर्गा देवी हैं? नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। झगड़े की कोई बात नहीं है। इस पे बहुत झगड़ा होता है किसकी पूजा की जाए। सब बराबर है, सब बराबर है। यहां तीनों बराबर हैं। किस दृष्टि से? गुणावतार हैं, इस दृष्टि से। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों गुणावतार हैं, गुणों को स्वीकार करते हैं, केवल इस दृष्टि से बराबर हैं, लेकिन स्वरूप से बराबर नहीं है। ब्रह्मा जी जीव हैं, शिव जी जीव नहीं है, भगवत स्वरूप हैं, लेकिन तमोगुण को स्वीकार करते हैं, टच करते हैं। और भगवान विष्णु तो साक्षात भगवत स्वरूप में, वह सत्व गुण को स्वीकार नहीं करते, उसका नियमन करते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं,
पास में रहते हैं लेकिन बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ये ग्रहण कर पा रहे हैं इन बातों को? ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक है क्योंकि तीनों गुणावतार हैं, गुणों को स्वीकार करने वाला कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तो इस जगत की सृष्टि करने में बिल्कुल स्पर्श ही नहीं करते, उसको डेलीगेट कर दिया है क्षीरोदकशाय विष्णु को, या गर्भोदकशाय विष्णु या कारणोदकशाय विष्णु को। लेकिन गर्भोदकशाय विष्णु या कारणोदकशाय विष्णु या क्षीरोदकशाय विष्णु, जो भगवान विष्णु के 3 स्वरूप हैं, यह भी गुणों का संग नहीं करते हैं, उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? अब हम टीका पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। उसके बाद कह रहे हैं श्रेयांसी, श्रेय की प्राप्ति करने के लिए तत्र, तत्र मतलब उन तीनों में, तत्र मतलब होता है वहां, तो वहां मतलब कहां? इन तीनों में ढूंढो, 1 2 3, ये भी यहां है, ये भी यहां है, ये भी यहां है, विष्णु ब्रह्मा जी शिव जी तीनों है, इन तीनों में यहां पे इन तीनों की पूजा में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है तो खलु निश्चित ही सत्वतनोर निर्णाम स्यु, सत्वतनोर भगवान विष्णु की ही पूजा करने से इंसानों को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। होती है मतलब हुई है। आज पिछले श्लोक में देख रहे थे ना हम लोग कि भक्तों ने भगवान वासुदेव की ही परम आनंद के संग पूजा करी, और इस कारण से पूजा तो करी तो कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ। तो कह रहे हाँ, श्रेयांसी सत्व तत्र खलु, निश्चित ही भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा करने से ही इंसानों को परम श्रेय की प्राप्ति हुई। परम श्रेय मतलब उसके बराबर कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, और वह किसी के अंतर्गत नहीं आता। फिर से श्लोक समझें, एक बार और रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। शायद हमें 2 दिन लगेगा, 2 क्लास हम दो सेटिंग में समझेंगे इसको। सत्वम रजस्तमति प्रकृतिर गुणास्तेर युक्तः परः पुरुष एक इहास दत्ते स्थित आदये। इस जगत की स्थिति, सृष्टि स्थिति संहार के लिए वही एक परम पुरुष वासुदेव भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इस प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और उस प्रकार से स्वीकार करने के कारण वह 3 गुणावतारों के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है हरि, यानी कि विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी। भगवान विष्णु सतोगुण को स्वीकार करते हैं पालन के लिए, ब्रह्मा जी रजोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि के लिए, और शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं संहार के लिए। तब तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पूछे कि भाई किसकी पूजा करें, कह रहे हैं सत्व तरुण। अब सत्व तनु का अर्थ समझना चाहिए। तन का अर्थ समझते हैं, तन मतलब होता है शरीर, और सत्व तन मतलब होगा क्या? जिनका शरीर सतोगुण का है, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन टीका में समझेंगे हम लोग, यह अर्थ नहीं है। भगवान विष्णु का जो शरीर है वह सत्वगुण का नहीं है, अपितु शुद्ध सत्वात्मक है, विशुद्ध सत्व का है। समझ रहे ना, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? इसको अभी टीका में पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। श्लोक क्रमांक 25 में बता दिया है, विशुद्ध सत्वात्मक शरीर भगवान विष्णु का है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु ने सत्वगुण को स्वीकार किया है तो उनका शरीर भी सत्वगुण का हो गया ना, वह प्रकृति के परे है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तीनों गुणावतारों में भगवान विष्णु की पूजा करने से ही व्यक्ति को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। अब तो मैं समझता हूं स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिनाई है यहां तक श्लोक समझने में? ठीक। सारार्थ दर्शनी टीका लिंक। अब तक यह वर्णन हुआ कि कर्म और ज्ञान को त्याग कर केवल भक्ति ही करनी चाहिए। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्चन तदा। श्लोक याद आ रहा है? इसकी व्याख्या किए थे। एक मन से कर्म कांड नहीं करना है, ज्ञान कांड नहीं करना है, एकमात्र भक्ति का ही आश्रय लेना, यही परम साधन स्वरूप है। ठीक। अब यहां वर्णन हो रहा है कि देवताओं को त्याग कर केवल भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। यद्यपि वे भगवान एक हैं, परंतु लीला हेतु विभिन्न अवतारों में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होते हैं। इसलिए दशम स्कंद कहता है कि बहुमूर्ति एक मूर्तिकम, वे एक मूर्ति होते हुए भी अनेक रूपों में विद्यमान हैं। इसको हमें थोड़ा समझना होगा। जैसे सूर्य हैं और जल के विभिन्न पात्रों में वे अपने प्रतिबिंब के द्वारा विस्तारित होते हैं कि नहीं? ये प्राइम मिनिस्टर एक अपने स्थान से बोलते हैं और उनका जो चित्र है विभिन्न टीवी स्क्रीन में प्रतिफलित हो जाता है कि नहीं? किसी विशेष प्रयोजन से इसको कर रहे हैं ना। तो भगवान तो गोविंद हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। गोवे क्या है?
गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद कृष्ण तो गोलोक में रहते हैं, लेकिन इस जगत में लीला करने के लिए वह अपने आप को विभिन्न अवतारों में विस्तारित करते हैं। ठीक है, ये बात वो बोल रहे हैं। भले ही भगवान एक हैं, लेकिन अपने आप को विभिन्न अवतारों के रूप में विस्तारित करते हैं। कुछ उनके विस्तार उन्हीं के समान शक्तिशाली होते हैं, उन्हें स्वांश कहते हैं, और कुछ उनके शक्ति के अंश को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन वह भगवान से अभिन्न है। अब क्या बता रहे हैं, अवतार दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका संबंध चित्त शक्ति से होता है। चित्त शक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, और दूसरे जिनका संबंध माया शक्ति से होता है, यानी कि जड़ प्रकृति से। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इस भाषा तो कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रकार के कौन से अवतार हुए? जो जिनका संपर्क चित्त शक्ति से होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, और दूसरा जिनका संबंध माया शक्ति से होता है। जिन अवतारों का संबंध चित्त शक्ति से होता है, यथा मत्स्य और कूर्म आदि, वे उपास्य हैं। जो भगवान विष्णु के अवतार सीधे चित्त शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, चित्त शक्ति का ही संपर्क उनका रहता है, वह उपास्य है, उनकी उपासना की जानी चाहिए। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनका संबंध सतो रजो एवं तमोगुण के द्वारा माया शक्ति से होता है, वे हैं विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव। इनमें से भगवान विष्णु उपास्य हैं, यह इस श्लोक में कहा जा रहा है। बड़ा ध्यान देना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु को आप ये कह रहे हो कि वो माया शक्ति से स्वीकार करते हैं, वह चित्त शक्ति से इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार आदि आते हैं तो वह लीला करके चले जाते हैं, और उनकी लीला पूरी तरह से शुद्ध सत्वात्मक है, शुद्ध सत्व की वृत्ति है, चित्त शक्ति की वृत्ति है। भगवान विष्णु माया भी स्वयं शुद्ध सत्वात्मक हैं, लेकिन जब वह सतोगुण को स्वीकार कर रहे हैं सृष्टि के पालन के लिए, उतनी मात्रा में उनको कहा जा रहा है कि वे माया शक्ति का संपर्क कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। भगवान विष्णु, भाई मत्स्य अवतार और भगवान विष्णु में कोई स्वरूपगत भेद है क्या? कोई भेद नहीं है, दोनों विष्णु स्वरूप हैं। लेकिन यहां विष्णु का मतलब हो गया क्षीरोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, कारणोदकशय विष्णु के रूप में। इन शब्दों का समझते हैं ना, कारणोदकशय विष्णु। और इनके द्वारा वे भगवान जगत की सृष्टि कर रहे हैं। तो सृष्टि करने के लिए तो गुणों का स्वीकार करना पड़ेगा ना, सृष्टि स्थिति पालन के रूप में करने के लिए। तो इसलिए इनको गुणावतार कहा जाता है। किनको गुणावतार कहा जाता है? शिव जी को, ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को। तो इसमें भी भगवान विष्णु यद्यपि सतोगुण को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह सतोगुणी नहीं है, वह शुद्ध सत्वात्मक है, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। बाह्य रूप से वो सतोगुण को स्वीकार करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो है हमेशा शुद्ध सत्वात्मक, हाँ, त्रिगुणात्मक नहीं है, तीनों गुणों से पड़े हैं, समझना चाहिए। इसीलिए उनकी पूजा करने से जीव को लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कि जीव स्वयं भी तीनों गुणों के परे चला जाएगा। अन्यों की उपासना करने से जो तीनों गुणों के परे नहीं है, उससे व्यक्ति तीनों गुणों के परे नहीं जा सकेगा। कार्तिक प्रभु, समझ में आ रहा है आपको? अवतार कौन से हैं? दो प्रकार के अवतार कौन से हैं? कौन से अवतार? हाँ, दो प्रकार के अवतार हैं। माइक दीजिए इनको। कौन से अवतार बताए गए? दो प्रकार के अवतार। और ये उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि इनको पूछ रहा हूं तो किसी को भी पूछ सकता हूं। शक्ति और माया। दो प्रकार के अवतार किस प्रकार, कौन से हैं? अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। एक जो चिद शक्ति के संपर्क करते हैं, केवल लीला प्रस्तुत करके चले जाते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार आदि, उनकी पूजा तो करनी ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक है गुणावतार, जो कि माया शक्ति का संपर्क करते हैं इस जगत की सृष्टि आदि के लिए। तो उसमें भी भगवान विष्णु की ही उपासना की जानी चाहिए अगर हम परम श्रेय की प्राप्ति करते। ध्यान देना होगा कि देवताओं की उपासना करना चाहते हो करो, लेकिन ये मत सोचो कि इससे परम श्रेय की प्राप्ति होगी। वो जो प्रश्न था कि परम श्रेय क्या है, तो उसका यही आंसर हो गया। तो परम श्रेय की प्राप्ति कौन कराएगा? भगवान विष्णु कराएंगे। तो ये आप आगे देखोगे कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, भक्त लोग उनकी भर्त्सना नहीं करते, उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं वो देवताओं की उपासना ना करें।
सम्मान करें, सम्मान तो सम्मान नहीं करना चाहिए देवताओं। ऐसे प्रश्न कर रहे हो आप, देवताओं को सम्मान तो कर सकते हैं कि क्या मतलब? सम्मान करना तो स्वाभाविक सी बात है, चींटी का भी सम्मान करना चाहिए, देवताओं की तो बात क्या। लेकिन परम श्रेय की प्राप्ति भगवान विष्णु ही करा सकते हैं, ये समझना होगा। असम्मान का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि बात एकदम घुस जाए दिमाग में। होता ना, ऐसे कुछ खाया, चबाया, डाइजेस्ट किया। परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं अगर, तो आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। अच्छा, एक और बात और भी है, मान लो परम श्रेय की प्राप्ति नहीं भी करना चाहते हो तो भी भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि। क्योंकि भौतिक लाभ के लिए भी अगर भगवान विष्णु के पास आएगा तो भगवान उसको उठा करके अपने पास पहुंचा ही देंगे। ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं कि जो लोग परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं वो उनको भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। एक और बात है, अगर भौतिक लाभ भी प्राप्त करना चाहते हो तो जितना भगवान दे सकते हो उतना कोई नहीं देगा। समझ रहे हैं? रावण ने शिव जी की उपासना करी अपने सर काट काट करके, तब भगवान ने शिव जी ने उसको लंका का राज्य दिया। और वही विभीषण की वो सर झुका दिए भगवान श्री राम के सामने, तो तुरंत भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, लंका के राज्य ले लो। लंका का राज्य दे दिया उसको। तो धन भी जितना भगवान देते हैं उतना कोई दे नहीं सकता। ब्रह्मा जी को दिए हैं, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को दिए हैं, और ध्रुव महाराज को दिए हैं, लेकिन साथ साथ अच्छी बुद्धि भी देते हैं। रावण को शिव जी ने यह बुद्धि नहीं दी कि तुम भगवान राम की शरण में चले जाओ। तो ये सब तो खैर अलग विषय है, लेकिन बात यह है कि परम श्रेय की प्राप्ति तो भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करके ही व्यक्ति को हो सकती है। तो झगड़े की कोई बात नहीं है। कोई जगत में थोड़ी छोटी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान स्वयं कह रहे हैं छोटी छोटी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं, और सत्य बात है कि उनको बहुत जल्दी ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सांप के कांटे का इलाज, ठीक है, हो गया, अरे बड़े सिद्ध है, लोग बोलते भी बड़े सिद्ध है। सांप के कांटे का इलाज है, लेकिन माया रूपी अविद्या का कांटे का इलाज किसके पास? वो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम उच्चारण के द्वारा ही इसका कांटे का इलाज हो पाता है, सर्प रूपी अविद्या का। गरण समझ गए? कब से परम श्रेय की प्राप्ति किससे होगी? भगवान विष्णु की उपासना से। और यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यपि इस यानी अस्य ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन एवं संहार के लिए स्थित आदये केवल एक ही पुरुष या आदि पुरुष हैं, मतलब भगवान कृष्ण हैं। तथापि वे पुरुष भगवान श्री कृष्ण सतो रजो तथा तमोगुण के संग करने के द्वारा विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ग्रहण करना होगा। मायावादी लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का संग करके विष्णु, ब्रह्मा और शिव के रूप में प्रकट हो रहा है। अल्टीमेटली वो एक निर्विशेष ब्रह्म है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म को इस प्रकार से काट नहीं सकते हो, निर्विशेष ब्रह्म को। और भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान विष्णु की सत्ता हमेशा रहती है। ब्रह्मा जी, शिव जी वे व्यक्ति हैं, ये भगवान के विस्तार हैं, और भगवान इनके द्वारा गुणों को स्वीकार करके जगत के पालन करते। तो ये सिद्धांत जो वो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के रूप में आ रहा है, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? एकः पुरः पुरुष, पुरुष लिखा है, व्यक्ति लिखा है कि नहीं? निर्विशेष ब्रह्म तो नहीं लिखा है, निराकार तो नहीं लिखा है ना। तो ये धारणा में मैं इसलिए अटैक कर रहा हूं क्योंकि ये धारणा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि निर्विशेष ब्रह्म ही विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के रूप में है। बिल्कुल गलत, क्या कह सकते हैं, शास्त्र का कोई आधार नहीं, निराधार बात है ये। और आपके सामने श्लोक है, हम तो अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, सामने श्लोक लिखा हुआ है कि एक पूरा पुरुष, वही भगवान कृष्ण अपने आप को विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के रूप में विस्तारित करते हैं। लेकिन फिर भी विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव में अंतर है। एक है किसी तीनों गुणावतार हैं, लेकिन अपने में स्वरूपगत भेद तीनों में बहुत अधिक है। भगवान को यानी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ इसलिए कहा गया है, आपके पास कुछ पढ़ने देखने के लिए नहीं है। कृष्णा आप पर हैं, कुछ होना चाहिए ना सामने। नहीं, उर्दू लिखा हुआ है।
उर्दू हिंदी लिखा है ना, ऐसे बैठेंगे तो कैसे समझ में आएगा? आपको पढ़ना नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ पढ़ना मतलब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको पढ़िए, ऐसे आप आंखों ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा ना कुछ। Why don't you bring the laptop? It is in Prabhuji's home or Miss Vasudev Prabhu's room. Anyways, भगवान को यहाँ परह इसलिए कहा गया है क्योंकि यद्यपि वे गुणों से युक्त रहते हैं, जुड़ते हैं युक्त गुणों से, प्रकृति के गुणों से, तथापि अपनी अचिंत शक्ति से वे उन गुणों का स्पर्श नहीं करते हैं और उनसे पृथक रूप में विराजमान रहते हैं। कोई क्या, मानिए मैं कहूं कि वो पानी में गिरा लेकिन पानी में पूरा भीग गया, सॉरी पानी में एकदम अंदर चला गया लेकिन भीगा नहीं, ऐसा हो सकता है? आप कह रहे हो नॉट पॉसिबल, लेकिन क्या आपने देखा है वो लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पानी में कूदते हैं, पानी में ऊपर सब तरफ रहते हैं लेकिन पानी से बिल्कुल अछूते रहते हैं। अब मान रहे हैं किसी युक्ति के द्वारा जब इंसान के लिए संभव है कि पानी में रहते हुए भी पानी का स्पर्श ना करें, ग्रहण कर रहे हैं उदाहरण को, देख रहे हैं ना इस जगत में, तो उसी प्रकार से उसी प्रकार मतलब भगवान उसी प्रकार से तो नहीं, लेकिन एक अंदाज देने के लिए बोल रहा हूं कि भगवान इस जगत में प्रवेश तो करते हैं लेकिन प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। क्या हम प्रकृति के गुणों से लिप्त होते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से हम पूरी तरह से लिप्त होते हैं, बल्कि चाहते हैं कि निर्लिप्त हो जाएं, फिर भी लिप्त हुए रहते हैं। ये तो दृष्ट विषय है, इसमें तो कुछ आपको विरोध नहीं होना चाहिए। आपको लगता है उद्धव प्रभु कि आप रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से प्रभावित हैं? आपको लगता है मैं भी प्रभावित हूं? हाँ प्रभु जी, आप मुझसे ज्यादा प्रभावित हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग महसूस करते हैं। अभी खाना खाया, नींद आना चालू हो गई, सुबह हम उठते हैं तो हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, तो गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। भगवान को कौन सा गुण प्रभावित करता है? कोई भी नहीं। भगवान चाहे हम लोग सुबह मंगल आरती दर्शन करने जाते तो ऐसा नहीं कि भगवान सत्वगुण में है, भगवान तो दिव्य अवस्था में। हम लोग थोड़ा सत्वगुण के कारण भगवान का दर्शन ठीक से कर पाते हैं, जब ठीक से कर पाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र अधिक शक्तिशाली कब होता है? सुबह, दोपहर, शाम या रात में? हाँ, बोला गया है सुबह नहीं, सुबह नहीं, किसी भी समय, भागवत किसी भी समय स्वयं भगवान है, उनकी शक्तियों में कमी नहीं आती है। हम उनकी शक्तियों की ग्रहण करने की भावना में रहते हैं, प्रॉपर जप कर पाते हैं सुबह, इसलिए हम प्रभावित होते हैं। भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे अगर कहा जाए कि मैं चौराहे से गुजर रहा हूं तो मुझे रेड लाइट का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं? यस। एक हवाई जहाज चौराहे से गुजर रहा है, उसको भी प्रतीक्षा करनी होगी। वो ऊपर से गुजर रहा है, वो नीचे से, वो जहाँ रोड पे नहीं खड़ा हुआ है। ग्रहण करना इस बात को। तो भगवान अचिंत शक्ति से, आप कहोगे इतने सारे जीव, अनंत कोटि जीव जो हैं, सब तो माया के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, इस जगत में प्रवेश करते हैं, हम तो हो रहे हैं प्रभावित। तो भगवान आते होंगे, देखो कितने प्रभावित हो रहे, देखो कितने कामी हो गए ना, गोपियों को देखो कितना संग कर रहे हैं, भाग रहे हैं गोपियों के पीछे। जब सिद्धांत नहीं सुनेंगे, तो जब गोपियों के संग लीला सुनेंगे कोई व्यक्ति दशम स्कंद में, तो यही सोचेंगे कि एक सामान्य पुरुष हैं जो सामान्य स्त्रियों का भोग करने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं काम के वश। लेकिन यहाँ क्या सुन रहे हैं? इसीलिए प्रथम स्कंद सुनना बहुत जरूरी है कि इस जगत में आने के बाद भी भगवान कभी भी किसी गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो रजोगुण जब सत्वगुण से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो रजोगुण तमगुण की तो बात ही क्या, वो तो बिल्कुल भगवान के पास नहीं जाता। ठीक है, ओके। और पृथक रूप में विराजमान रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं। भगवान अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं, विराजमान होते हैं। इन सब रूपों में, जैसे एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि अगर भगवान सूर्य अपने को प्रतिबिंबित करते हैं जल में, तो जल वाला सूर्य तो ठंडा हो गया होगा। सिन्हा जी प्रभु, क्या लगता है? जल में तो हम कुछ भी डालते हैं वो ठंडी हो जाती है कि नहीं? क्या लगता है जय प्रभु? है ना? तो सूर्य भी जरूर प्रतिबिंबित हुआ है तो उसमें ठंडा हो जाएगा। महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं सूर्य ठंडा हो रहा है सूर्य ठंडा हो रहा है, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है? अशेष तेज है। तो भगवान
उस समय ज्यादा गर्मी पड़ी थी। तो भगवान, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की सूर्य की सत्ता बिल्कुल अलग है, इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से बिल्कुल दूर है, और अपने तेज से पूरे विश्व का पालन कर रहा है, लेकिन उससे संपर्क नहीं कर रहा है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज, हम अगर मलमूत्र का स्पर्श करते हैं तो हम लोग अपवित्र हो जाते हैं कि नहीं? अपने ही मलमूत्र का। हाँ, लेकिन भगवान सूर्य पूरे विश्व के मलमूत्र का संपर्क कर रहे हैं, उसको शुद्ध कर रहे हैं, तो अरे तो बहुत गंदे हो जाते होंगे सूर्य। नहीं, तो वह दूर रहते हुए भी सारे जगत को पवित्र करने वाले हैं। मैं कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप ग्रहण कर सकें। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से इस प्रकृति का कोई भी स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक, इन सब रूपों में भगवान का विष्णु स्वरूप ही भक्तों के इच्छित फलों की श्रेयांसी प्राप्ति कराने वाला है। भक्त क्या चाहते हैं? भगवान विष्णु के सच्चे भक्त चाहते हैं भगवान के चरणों में प्रेम हो, मैं भगवान के धाम चला जाऊं, इस जगत की से मुक्त हो जाऊं, कभी दोबारा जगत में नहीं आऊं। ये सब भगवान के भक्तों की इच्छा होती है। तो इनकी प्राप्ति कराने वाले केवल विष्णु ही हैं। मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं, इसमें और कोई संशय नहीं है। यहां विष्णु को सत्व तनोह कहा गया है, परंतु इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 25 को देखने पर यह बोध हो जाएगा कि भगवान विष्णु का विग्रह प्राकृत सतोगुण का नहीं अपितु विशुद्ध सत्वात्मक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु का शरीर जो है वो सतोगुण का है। जैसे देवताओं का जो शरीर होता है वो सतोगुणी होता है। ये ध्यान देना होगा कि इस जगत में कोई भी गुण पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी आप इनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको समझ लीजिए। सतोगुण को आप छांट करके रजोगुण और तमोगुण को अलग नहीं, डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं इनका, कि भाई ये रजोगुण ले लिया, इसको अलग, इस बोतल में रजोगुण भरा है, इस बोतल में तमोगुण भरा है, और इस बोतल में सतोगुण भरा है। कुछ ना कुछ मिश्रण है। ये हम भगवत गीता में सीख चुके हैं। कभी सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है। ये समझते हैं? तो विशुद्ध सत्व को हम यह ना समझें कि यह वह सतोगुण है जिसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं है। यह विशुद्ध का अर्थ नहीं है। जैसे यहां शुद्ध घी का अर्थ क्या है? जिसमें डालडा नहीं हो, जिसमें और डालडा का मिश्रण नहीं हो। लेकिन ऐसा धारणा हमें विशुद्ध के बारे में नहीं करनी चाहिए। विशुद्ध सत्व का अर्थ यह नहीं है जिसमें तमोगुण रजोगुण का मिश्रण नहीं हो। विशुद्ध सत्व प्रकृति के परे की स्थिति है। सतोगुण भी प्राकृत होता है। क्या ये बात ग्रहण कर पा रहे हैं? लोग कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्राकृत हैं, मटीरियल हैं। लेकिन विशुद्ध सत्व जो है वह पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, चिद शक्ति का विलास। कार्तिक प्रभु कुछ समझ में आ रहा है या ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में आ रहा है? हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि सतोगुण जो है उसमें मिश्रित होती है। सतोगुण भी मिश्रित नहीं होता है, रजोगुण भी मिश्रित होता है। कोई प्योर रजोगुणी भी नहीं हो सकता। कोई रजोगुण की प्योर ब्रीड नहीं है जगत में। अब अगर समझा जाए तो कोई भी ब्रीड प्योर नहीं है। कुछ रजोगुण रहेगा, कुछ तमोगुण रहेगा, कुछ सतोगुण रहेगा। सतोगुण का हाँ न्यून अधिक, सतोगुण का आधिक्य हो सकता है, अधिकता हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तमोगुण रजोगुण है ही नहीं। ग्रहण किए। लेकिन भगवान विष्णु कैसे हैं? सत्वतमो का अर्थ विशुद्ध सत्व। बोलिए बार बार, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति जो पूरी तरह प्रकृति के परे है। मैं यहीं पे रुका हुआ हूं ताकि बात ग्रहण कर ली जाए। विशुद्ध सत्व और सत्व में अंतर समझ रहे हैं ना? सत्व भी बंधन करने वाला है। भगवत गीता में पढ़े थे ना, सत्वात् संजायते ज्ञानम। व्यक्ति ज्ञानी होता है सत्वगुण के द्वारा और ज्ञान के द्वारा बंध जाता है। मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं ठीक हूं, मैं सुखी भी हूं। इस प्रकार से ज्ञान और सुख के द्वारा सतोगुण भी जगत को में व्यक्ति को बांधने वाला है। वो प्राकृत है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है लोहे की चेन, चांदी की चेन और सोने की चेन। तो इन तीनों में से किस चेन से बंधना चाहेंगे हम लोग? किसी से नहीं ना। तो सतोगुण भी
बंधन करने वाला है, लेकिन ये भक्ति का प्रतिबंधक नहीं, इसलिए हम सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं। लेकिन सत्वगुण में रहने मात्र से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाएगा। सहायक जरूर है, जैसे एयरपोर्ट में हैं तो भी, हाँ एग्जाम्पल समझिए, यदि आप एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट पर, तो कहां, पृथ्वी पे है कि हवाई जहाज में, हवा में है? समझ में आया? अभी भी जमीन ग्राउंड पे है ना, लेकिन आप अभी अपने शहर से तो बाहर निकले हुए हो ना। ऐसे समझिए, कंबल ओढ़ा हुआ है तो किस में है? तमोगुण में। नहा धोकर तैयार होगा कि अब हमको एयरपोर्ट पहुंचना है, चल रहे हैं, थोड़ा कुछ एक्टिव हो गए तो हो गए रजोगुण में। लेकिन अभी एयरपोर्ट पहुंचे तो नहीं ना, घर से मान लो बाहर निकल गए, अरे मेरा हवाई जहाज जा रहा है, दो रस्सी डालो मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आप प्रयास करके टेम्पो वेम्पो पकड़ करके एयरपोर्ट तक पहुंच गए, तो कहां पहुंचे? सत्वगुण। मतलब अभी भी हवाई जहाज में बैठे नहीं है, हवाई जहाज में बैठकर जब उठ गए हवा में तो हो गए विशुद्ध सत्व। तो वो तीनों, वो हवाई जहाज से उठ गए तो तीनों गुणों से परे हो गए ना, धरती से ऊपर उठ गए ना। तो सत्वगुणी व्यक्ति भी प्राकृत अवस्था में ही है, लेकिन शुद्ध सत्व जो है वह प्राकृत नहीं है। प्राकृत मतलब मटेरियल नहीं है, वह पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, वो एक अलग वस्तु ही है। शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यही तो सुने थे हम लोग कल। विशुद्ध सत्व की अवस्था में ही भगवान की स्फूर्ति, भगवान का अनुभव होता है। देखिए होता क्या है, जैसे वस्तुतः आपको कहते हो ना, पढ़ नहीं रहे, जितना पढ़ाया है आज बस उतना पढ़िए आप, केवल उतना भी पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ते हैं? एक पढ़ा पुरुष, बाकी सब गुणों के द्वारा मोहित हैं। आप बताइए कि जब आप लोग अपनी पढ़ाई करते थे स्कूल में, क्या ऐसे ही पढ़ते थे आप लोग? ऐसे पढ़ते थे कि टीचर ने पढ़ाया और उसके अगले दिन पढ़ाया, उसके बाद हाँ बस गए, ब्रेकफास्ट किया, खत्म हो गए, ऐसे पढ़ते हैं? आपको लगता है कि मैं ऐसे बस आके मुंह मतलब ब्रश करके आया और क्लास देने लग गया? तभी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अगर अपनी तरफ से प्रयास करें तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और अपनी तरफ से प्रयास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि विश्वास नहीं है कि श्रीमद् भागवत हमको भगवत प्रेम देने वाली है। ये विश्वास है ना कि यहाँ की पढ़ाई करके हम कुछ लुल्लू बन जाएंगे, यहाँ के जगत के लुल्लू मतलब कुछ थोड़े बहुत ऑफिसर बन जाएंगे। तो लोग 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं कि नहीं? और हम तो ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? जो पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए। कितना पढ़ाया अभी? 10 पेज। इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। मुझे हंसी आ रही थी, कल एक भक्त 15 मिनट लेट आए और जब मैं 8 बजे छोड़ा, कहते 1.5 घंटे से बैठा हूँ। बैठे कितनी देर से हो? 1.25 घंटे से। अगर हिसाब ही लगाया जाए तो बैठा है 1.25 घंटे से, लेकिन बोल रहे 1.5 घंटे से बैठा हूँ और नहीं बैठ सकता। हमने कहा, मुझे हंसी आ रही थी। हमने कहा देखो मन कैसे बोल रहा है, बैठा है 1.25 घंटे से और बोल रहा है 1.5 घंटे से। है कि नहीं? कोई वर्कर हमारा हो 2 घंटा काम करे, कहे मैं जो है 2.5 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? 2.5 घंटे से तो नहीं बैठे हो, 2 घंटे से काम कर रहे हो। मन धोखा दे रहा है हमारा। जो हमारे परम श्रेय का साधन है वह मन हमारा धोखा देता है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं देख रहा था कि मन कैसे धोखाबाजी कर रहा है। बैठे हैं 1.25 घंटे से और बोल रहा है 1.5 घंटे से। 1.5 घंटा तो 6:30 से 8 होता है ना, 7:45 से 8 तो नहीं होता है। तो समझिए ये माया हमें से हमेशा बहुत परेशान करने वाली है। ये एक तपस्या है, मैं जानता हूं। मेरे गुरु महाराज बात को बोले, हम भक्तों के संग बैठकर 1.5-2 घंटा चर्चा कर सकते हैं कि नहीं? ये कहा करते हैं कि नहीं? लेकिन ग्रंथ सामने रख करके चर्चा करना ये तपस्या है। मुझे पता है ये तपस्या है। अब भगवान भी इस बात को बोलते हैं, बहवो ज्ञान तपस्या पूतामद भाव मागता। लेकिन इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा, भगवान को ठीक से समझने के द्वारा बहुत से लोग मेरे पास आए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, बहवो ज्ञान तपस्या। भगवान के तत्व को ठीक से समझना एक तपस्या है, और इसी के लिए मानव जीवन है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर समझ में तब आएगा जब इसको कम से कम एक बार पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि 8:30 बजे जब मैं आप लोग को मुक्त कर दूंगा कथा के द्वारा, ये कथा से, तो फिर कैसा आप लोग करेंगे वो आप जानते हो। मुझे कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है कि इतना भी पढ़ लें जितना बताया गया है, जितना आपको पढ़ाया गया है। आप देखेंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत रिफाइंड होगी। और आप कल निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न जरूर करेंगे, क्योंकि जो आज लग रहा है समझ में आया, वो समझ में आया नहीं। आपको लग रहा है कि समझ में आ गया, लेकिन जब दोबारा पढ़ेंगे ये तो समझ में नहीं आया, फिर से पूछेंगे। और क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि पढ़ नहीं रहे।
और पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि भगवान ने 25 घंटे नहीं दिए, कम समय दिया है। 1 घंटा भगवान और दे देते तो हम जरूर पढ़ लेते। कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। यहां विष्णु को सत्व तनोह कहा गया है, परंतु इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 25 को देखने पर यह बोध हो जाएगा कि भगवान विष्णु का विग्रह प्राकृत सतोगुण का नहीं अपितु विशुद्ध सत्वात्मक है। अब तो समझ में आ गया, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, वह मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसको कई बार समझाएंगे तात्पर्य में, पूरे भागवत में कई बार इस बात को बोलेंगे। इसको यहाँ पे लिखा गया है, ये इसी अध्याय का 25वां श्लोक है। यहां बोल रहे हैं भगवान विष्णु क्या है, सत्वतनो। लेकिन आगे वाले श्लोक को जो भी सामने आपके दिख रहे हैं, इसके द्वारा बता रहे हैं कि पूरे विशुद्ध सत्व में है। तो हमें दोनों को बैलेंस करके समझना होगा कि यहां भले बोल रहे हैं सत्वतनु, लेकिन इसका अर्थ है विशुद्ध सत्व। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्ध क्षेमाया कल्पन्ते ये नतानिहा। सत्वम विशुद्ध शब्द है यहाँ पे कि नहीं है? है। 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा करी क्योंकि वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ये अर्थ समझ रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करी किस लिए? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु जगत से मुक्त होने के लिए। तो हमें क्या करना है? इसीलिए भगवान का भजन करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो मुक्ति तो आनुषंगिक रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये बात इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं? सत्वम विशुद्ध क्षेमाया। क्षेमाया मतलब कल्याण के लिए, लेकिन कैसे भगवान है? अधोक्षजम, जो अब हमारी इंद्रियों के परे हैं। और कैसे हैं? सत्वम विशुद्ध, विशुद्ध सत्व के हैं। ग्रहण कर पा रहे हैं कि वो क्यों बोल रहे हैं 25वें श्लोक को, कि अभी यहाँ पे भले सत्व तनु कहा गया है, लेकिन अभी आप 2 श्लोक बाद देखोगे, 23वां हम पढ़ रहे हैं, 24 और 25 में वो बोल रहे हैं भगवान विष्णु शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्वात्मक है, विशुद्ध सत्व है। इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। अन्यथा श्रुति, अच्छा एक और बात समझिए, आपको यह महसूस हो रहा है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं, युक्ति का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये युक्ति शास्त्र के आधार पर है। युक्ति रसपूर्ण तब कही जाती है जब उसका शास्त्र आधार हो। शास्त्र छोड़ करके युक्ति नहीं दे रहे, और परम शास्त्र श्रीमद् भागवतम की ही प्रमाण लेकर के वो बोल रहे हैं। ये देख पा रहे हैं इस बात को? युक्ति लगा रहे हैं ना, युक्ति है ना। कोई युक्ति करे कि लॉजिक लगाए, अरे यहाँ तो सत्व तनु कहा जा रहा है, सत्वगुण ही कहा जा रहा है, इसको बंद करती, इसको चौंध पड़ रही मेरे मुंह पे। हाँ। तो भगवान तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हाँ यहाँ पे सत्व तनु कहा जा रहा है, लेकिन आप 25वें श्लोक में देखो ना, वहां विशुद्ध सत्व कहा जा रहा है। तो कंटेक्स्ट में, संदर्भ में आपको ये समझना होगा कि भगवान विष्णु शुद्ध सत्वात्मक हैं, न कि वह सत्वगुणी है। वह केवल सत्वगुण को नियमन करने वाले हैं। क्या मेरी हिंदी कठिन है क्या समझने में? या कुछ बात जो बोलना वो कठिन है? मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ, प्रभु जी श्लोक तो क्लियर है, लेकिन आपकी व्याख्या तो बादल की तरह है जो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, बादल तो निर्माण तो नहीं कर रहा हूं ना। देखिए होता क्या है, जब आप इस प्रकार से सिद्धांत को समझने का अभ्यास करेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अभ्यास करते नहीं है, इसको महत्व नहीं देते, तो लगता है क्या क्या मिलेगा जान करके। हरे कृष्ण तो कर रहे हैं। आज ही व्यक्ति मेरे को प्रश्न की, प्रभु जी विश्वास, मेरा मन विश्वास नहीं कर पा रहा है कि भगवान कृष्ण हैं ऐसे लोग, और जबकि जब कर रहे हैं 16 माला जब कर रहे हैं। एक व्यक्ति, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे हैं, लेकिन एक व्यक्ति था इस प्रकार से। तो मैंने कहा इसीलिए तो बोला गया था छिद्यन्ते सर्व संशय। जब भगवान के बारे में आप नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो सहज विश्वास होगा कि भगवान है ना। कल नहीं सुना था, उससे पहले सुना था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको समझना होगा कि भगवान विष्णु सत्वगुणी नहीं है, शुद्ध सत्व में है, क्योंकि 25वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। अन्यथा श्रुति और स्मृति के अन्य वाक्यों में विरोधाभास प्रस्तुत हो जाएगा। यथा
मतलब श्रुति और स्मृति, श्रुति यानी वेद उपनिषद और स्मृति यानी पुराण आदि में भी अन्य जगह बताया गया है कि भगवान विष्णु शुद्ध सत्वात्मक हैं। ठीक है, अब वो प्रमाण दे रहे हैं। मैं आप लोग केवल यहाँ ये ग्रुप ही है भागवत अध्यापन, तो उसमें कहानी की अपेक्षा ना करें, खाली समझने का प्रयास कर रहे हैं हम कि श्लोक के शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है, ऐसा करके। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च श्वेताश्वतर उपनिषद, भगवान विष्णु ही वे चैतन्य साक्षी हैं जो प्रकृति के गुणों के परे हैं। अब आप समझ पा रहे हो ये श्लोक क्यों कहा गया। यह श्लोक ये प्रमाणित करने के लिए है कि भगवान विष्णु कैसे हैं, प्रकृति के गुणों के परे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भगवान विष्णु सत्वगुणी शरीर वाले हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, अगला देखिए, यानी श्रुति का प्रमाण भी दे रहे हैं, भागवत का तो दे ही रहे हैं, श्रुति का, वेद का प्रमाण दे रहे हैं। सत्वादयो न संति ईशे यत्र च प्राकृतः गुणा, भगवान विष्णु में सत्व आदि प्राकृत गुण नहीं है। सत्वादयो न संति नहीं है, ईशे, ईशे मतलब भगवान विष्णु में, परमेश्वर में, यत्र च प्राकृत गुणा, जिन भगवान विष्णु में सत्वगुण, सत्व आदि मतलब सत्व, रज और तमोगुण आदि प्राकृत गुण नहीं है। यह क्यों बोल रहे हैं विष्णु पुराण से? प्रमाणित करने के लिए कि भगवान विष्णु सत्वगुण के शरीर वाले नहीं हैं, अपितु पूरी तरह सच्चिदानंद हैं। क्या इतनी बात नहीं हो रही, ग्रहण हो जा रही है? श्रुति और स्मृति का प्रमाण दिया जा रहा है। हिंदी समझ लेते हैं आप? अच्छा ठीक है। ये मतलब समझ, जब तक समझ में नहीं आपका आ रहे हैं तो मेरा तो फिर समय भी केवलम हो जा रहा है कि मैं श्रम कर रहा हूं, कुछ फल नहीं प्राप्त हो रहा। थीम तो समझ में आ रही ना, भगवान विष्णु सत्वगुण को स्वीकार करते हैं लेकिन उनका शरीर सत्वगुणी नहीं है, वह शुद्ध सत्वात्मक है। आएंगे ब्रह्मा जी का शरीर महतत्व का बना हुआ है और शिव जी भले ही भगवत स्वरूप है लेकिन तमोगुण को स्वीकार करते हैं। वो सब आगे बातें आएंगी, बहुत धीरे धीरे श्लोक को समझेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको यहां समझ लेंगे तो आप देखेंगे ये बार बार रिपीट होगा श्रीमद् भागवतम में, ये बार बार आएगा बात कि भगवान निर्गुण है, बार बार निर्गुण है, बार बार आएगा। और निर्गुण का अर्थ ये, हाँ, निर्गुण का अर्थ यह नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, फिर तो आप निर्विशेष कहलाओगे। निर्गुण का अर्थ है उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। ये तो कई बार सुने होंगे आप। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर दिव्य गुण नहीं है, नहीं तो ईश्वर कैसे होते? यहां पे लिखा है ना पिछले श्लोक में, सत्वादयो न संति, सत्व रजोगुण तमोगुण नहीं है ईश में, भगवान में। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं, किंचित अपि न संति नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी नहीं है उनमें वो सच्चिदानंद विग्रह हैं लेकिन उनमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कुछ भी नहीं। जैसे एक चीनी का खिलौना, दिवाली में देखें आप, चीनी का खिलौना, बकरी हाथी घोड़ा बनता था, तो अगर मैं उसमें कहूं कि उसमें नमक हल्दी, क्या बोल सकते हैं, नमक हल्दी और फिटकरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वह तो केवल शुद्ध चीनी का ही बना हुआ है। अब समझ में आ गया? पूरा स्वरूप ही चीनीमय है। अब तो ग्रहण कर पा रहे हैं ना? उसमें नमक हल्दी चीनी और कुछ भी नहीं है, नमक हल्दी फिटकरी कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें चीनी भी नहीं है। भगवान सच्चिदानंदमय है कि नहीं? बस। खाने पीने वाले एग्जाम्पल हमेशा एक बद्धजीव को तुरंत समझ में आता है। आम का नाम आम से भिन्न है, हाँ आम, लेकिन राम का नाम राम से अभिन्न है। हाँ, राम याद रहे कि नहीं, लेकिन आम जरूर याद रहेगा। आम जैसे इसीलिए बोला जा रहा है भागवत कैसा फल है, पका हुआ फल तुरंत आम पपीता याद आ जाएगा, लेकिन रस, ओ जूस, टमाटो जूस, व्हाटएवर, सब जूस याद आ जाएगा। लेकिन जूस भी है, फलम भी है और रसम भी। खाने पीने का उदाहरण देने से व्यक्ति समझ जाता है। ठीक है। हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर, भगवान हरि निश्चित ही निर्गुण हैं, वह गुणों का बिल्कुल संग नहीं करते, गुणों से बिल्कुल संपर्क में नहीं आते। साक्षात पुरुष, वह साक्षात पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, प्रकृति पर, और वह प्रकृति के पर हैं। तो ये समझ में आ रहा है सारे उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? यह स्थापित करने के लिए कि भगवान विष्णु का जो शरीर है वह सत्वगुणी नहीं अपितु शुद्ध सत्वात्मक है।
आप प्रभु जी एक ही बात क्यों बोल रहे हो बार बार? क्योंकि एक ही बात बार बार समझ में नहीं आ रही है ना? जब अब 6-10 बार तो बोल चुका हूं तब कुछ ग्रहण हो रहा है ना? यही होता है। आप देखिए नर्सरी के बच्चों को ही एक ही बात बोली जाती है ना, बोलो ABCDEFG, ऐसे करके बोलते 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 तब जाके वो ग्रहण कर पाता है। 2 का पहाड़ा भी हम बार बार रिपीट करते तब याद होता है। तो जब भौतिक जगत में आप कोई कंप्लेन नहीं करते, हम पहाड़े क्यों याद करें? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे क्यों करते हैं? बार बार बोलने से वो याद हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से बार बार सिद्धांत को सुनते हैं तब धीरे धीरे बातें समझ में आती। भगवान विष्णु निर्गुण हैं। कार्तिक प्रभु निर्गुण मतलब उनमें कोई गुण नहीं है ना? माइक पे बोलिए, एग्जाम ले रहा हूं आपका। निर्गुण मतलब बियॉन्ड द 3 मोड्स। वेरी गुड, यानी कि वह तीनों गुणों के परे हैं। तो मतलब कुछ में कोई गुण नहीं है भाई। गुण मतलब गुण ही तो विविधता प्रस्तुत करते हैं। इस जगत में भौतिक गुणों के द्वारा ही तो वैरायटी होती है। तो भगवान निर्गुण है। माइक पकड़े रहिए, प्रश्न देखिए। हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक आपने वापस कर दिया तो क्या मेरे पास दूसरी बॉल नहीं है, दूसरी बॉल फेंकता हूं। तो इस जगत में आप वैरायटी देखते हो क्योंकि प्रकृति के गुण हैं यहाँ पे, इसलिए वैरायटी प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान के पास, भगवान के धाम में, भगवान यहाँ पे कोई प्रकृति के गुण नहीं है, तो वहां सब कुछ वैरायटी भी नहीं होगी। है वैरायटी है। तो वहां तो गुण ही नहीं है ना, वैरायटी कैसे प्रस्तुत होगी? क्योंकि वहां पे आध्यात्मिक शक्तियां क्रियान्वित कर रही हैं। जैसे यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण भौतिक वैरायटी प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान की आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो आध्यात्मिक विविधताओं को प्रस्तुत कर रही हैं। ये बहुत गंभीर बात है। दिव्य वहां पे वैरायटी है, समझ रहे हैं ना? नहीं तो मायावादी क्या बोलेंगे, अरे वहां कुछ नहीं, बस एक ब्रह्म ज्योति, बस ब्रह्म। तो बोर नहीं होंगे आप? बोर हो जाएंगे ना? खैर, आप लोग समझ गए। यद्यपि भगवान विष्णु सतगुण से युक्त हैं, उसको स्वीकार करते हैं नियामक के रूप में, उसके पास रहते हैं, परंतु वे उससे दूषित नहीं होते। सतोगुण का दूषण आपने भगवद गीता में क्या सीखा था? ज्ञान और सुख से, सुख संगे न बधनाति, ज्ञान संगे न चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण व्यक्ति को ज्ञान और सुख से इस जगत से बांधता है। मैं सुखी हूं। कहां पे? इस जगत में। भगवान इस जगत में कभी लिप्त नहीं होते। भगवान की इस जगत की किसी वस्तु को देखकर उपादेय बुद्धि नहीं होती है। ये नहीं सोचते कि जगत की कितनी अच्छी वस्तु, काश मुझे प्राप्त हो जाती। अच्छा, तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम दोयम दो? जब उनको कुछ चाहिए होगा तभी तो बोल रहे हैं मुझे पत्र दो, फल दो, पुष्प दो, तभी तो नहीं। वो उसको स्वीकार करते हैं अपनी कृपावश, ताकि इसके बदले में वे भक्त को अपना प्रेम दे सकें। ऐसा नहीं है कि उनको जगत की वस्तुओं की अपेक्षा है। समझ रहे हैं? वो मौका दे रहे हैं, भाई हमारे पास कोई आध्यात्मिक वस्तु तो है नहीं, तो जो वस्तु है उन्हीं को भगवान को सेवा समर्पित करते हैं, तो भगवान उसको कृपावश स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमें नम्रता से इन बातों को, इन वस्तुओं को ग्रहण को हमें अर्पित करना चाहिए। मैं भगवान आपको क्या दे सकता हूं? यही वस्तु आपकी कृपा से प्राप्त हैं, तो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ठीक? तो भगवान विष्णु सतगुण के किस दूषण से दूषित हो सकते हैं? किसी, इतनी देर से चुप हो गए, क्या लिखा है सामने? जो लिखा है वो तो बोल दो। किसी भी गुण से, किसी वह भगवान दूषित नहीं होते। सतगुण को स्वीकार करते हैं लेकिन उससे भीगते नहीं हैं, उसका स्पर्श नहीं करते हैं। ओपन बुक एग्जाम में भी फेल हो रहे हैं। किताब सामने है, जो पूछा जा रहा है वह भी नहीं ग्रहण हो रहा है। देखिए, ये बात समझिएगा, इसमें आपका दोष नहीं है। जैसे जैसे हम जब अच्छे से करेंगे, साधना करेंगे, थोड़ा हृदय में थोड़ा सत्वगुण बढ़ेगा, तो ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। ये कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मत इधर लगाने का प्रयास करेंगे तो। सत्व गुण प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश का क्या गुण होता है? उजाला करना। ये जो वस्तुओं को यथावत देखने की क्षमता, यथार्थ में देखने की, ठीक है। और विषयों के प्रति उदासीनता वश, मतलब जो व्यक्ति सत्वगुण होता है, सत्वगुणी होता है, उसको भोगों में कुछ रुचि नहीं होती, भोगों के लिए प्रयास नहीं करता। ब्राह्मण सत्वगुण का प्रतीक होता है, सादा जीवन जीता है, एकदम सिंपल, और भोगों से विरक्त रहता है। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो भोगों से विरक्त रहते हैं। आप मानते हो कि अब्दुल कलाम जी भोगों से विरक्त थे?
जो लोग बुद्धिमान होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो लोग थोड़े सतुगुणी होते हैं, वो जगत की छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागते, भोगों के पीछे नहीं भागते। तो सतुगुण का ये स्वरूप, मतलब ये प्रभाव ही होता है कि व्यक्ति को जगत के प्रति उदासीन कर देता है। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। तो सत्वगुण प्रकाश स्वरूप है और विश्व के प्रति उदासीनता वश उसके द्वारा सच्चिदानंद वस्तु के महाप्रकाश का आच्छादन असंभव है। इसलिए ये जानना होगा कि भगवान विष्णु का शरीर प्राकृत सत्वगुण के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। ये कठिन है, समझाने का प्रयास करता हूं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चिद आनंद। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञान में, और आनंद मतलब आनंद में। तो सत्वगुण जो है वह भगवान के अनुभव में असहायक नहीं है, ऐसा कहा जाए। उसको विरोध नहीं प्रस्तुत करता है, क्योंकि सत्वगुण के समय जो चेतना है वो क्लियर हो जाती है। तो भगवान को देखने में वह हेल्प करता है। आगे भी आप इस लोगों को देखने वाले हो, लेकिन वह भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सत्वगुण के द्वारा व्यक्ति पालन कर पाता है। लेकिन भगवान जो शुद्ध सत्वात्मक हैं, चिन्मय हैं, आध्यात्मिक हैं, उनको कवर कर ले सत्वगुण, ऐसा नहीं हो सकता। सत्वगुण उनके द्वारा नियंत्रित है एक, और सत्वगुण जो है वो मतलब उनके साक्षात्कार में बाधा नहीं डाल रहा है। ये चीज है। रजोगुण विक्षेप कराने वाला है। विक्षेप मतलब बैठे हैं यहां लेकिन मन उधर जा रहा है, ये सब रजोगुण है। इधर उधर नहीं, बाहर नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि क्लास में मन नहीं लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा। रजोगुणी व्यक्ति इधर ये करेगा, वो करेगा, ऐसे बातें करेगा, ये कर वो, ऐसा 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 लगातार उसको कुछ ना कुछ करते रहना होगा। He has to be very active for material things। और सृष्टि कराता है। ये देखते हैं कि रजोगुण सृष्टि कराता है। रजोगुण का क्या प्रभाव है? काम। अगर काम ही ना हो तो व्यक्ति संतान उत्पत्ति करेगा, घर बनाएगा। स्पष्ट देख रहे हैं, रजोगुण के द्वारा ही सृष्टि होती है। व्यक्ति बहुत उद्यम करने के लिए, प्रयास करने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। अच्छा, एवं तमोगुण आवरण करने वाला है और संहार कराता है। तमोगुण के द्वारा ही तो हम कुछ आवरण करते हैं। किस चीज का आवरण करते हैं? कंबल का। जब आप कंबल को ओढ़ें तो याद करें कि अब मैं तमोगुण को ओढ़ रहा हूं। अच्छा लगता है ना ओढ़ना? तो 8-9 घंटे 7 घंटे जो भी हम सोते हैं तो तमोगुण का संग कर रहे हैं ना। अब हमेशा याद रखें, और कुछ क्लास से याद रहे या न रहे, कि भी हम कंबल ओढ़ रहे हैं तो ये तमगुण है। तमगुण का कारण है आवरण करने वाला। तमगुण मतलब व्यक्ति अपने स्वरूप को बिल्कुल भूला रहता है। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में भी आएगी। और संहार करने वाला है। ये भी आप जानते हो कि तोड़ने फोड़ने का कार्य जहां पे भी हो रहा हो, किसके द्वारा संपादित हो रहा है? तमोगुण के द्वारा, रजोगुण के द्वारा नहीं। इसलिए रजो तथा तमोगुण उस आनंद को ढकने वाले हैं। इसलिए यानी ये हीन गुण है। इसलिए ब्रह्मा और शिव रजो और तमोगुण से युक्त शरीर को स्वीकार करने वाले हैं, परंतु विष्णु पूर्ण रूप से दिव्य हैं। यही युक्त पूर्ण व्याख्या है। अगर इस दृष्टि से भी देखें कि तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है। सतोगुण को स्वीकार करते हैं कौन? भगवान विष्णु। और रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी। तो वह उस दृष्टि से भी वह श्रेष्ठ नहीं है भगवान विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु पूरी तरह से निर्गुण है। हम लोग आज 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर भक्ति वृक्ष को करेंगे 7:55 तक, फिर हम लोग पारायण करेंगे और फिर उसके बाद भक्ति वृक्ष। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन तो मुझे लगता है सब लोग तो समझ ही गए होंगे, प्रश्न ही नहीं कर रहा है। कुछ समझ, प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या प्रश्न करेंगे? प्रश्न आ गया, ब्रह्मा जी और शिव जी क्या रजगुण और तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं? तो यही तो बात हो रही है। हरे कृष्ण। भगवान विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? क्योंकि कहीं कृष्ण को तो कहीं विष्णु को नाम आ रहा है, तो हम भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं सिद्धांत की दृष्टि से। वो उसको हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। भगवान विष्णु कहिए या भगवान कृष्ण कहिए, भगवान कृष्ण के ही स्वांश विस्तार हैं भगवान विष्णु, तो वो भी निर्गुण है और भगवान कृष्ण तो निर्गुण है ही। ठीक है। भगवान विष्णु निर्गुण है क्योंकि सत्व के प्रकाश रूप वे केवल सत्व गुण के समीपवर्ती हैं। समीपवर्ती बस मतलब जैसे मैं मृदंग के पास में हूं, मृदंग को स्पर्श नहीं कर रहा हूं। या ऐसे उदाहरण समझिए कि लोहे की कुछ कीलें हैं, लोहे की कीलों के पास चुंबक अगर आप लेके जाते हो और चुंबक को इधर से उधर करेंगे तो कीलें इधर से उधर होंगी या नहीं होंगी?
लेकिन क्या चुंबक कील का स्पर्श कर रहा है? लेकिन क्या वह कील को नियमित कर रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक चुंबक, एक मैग्नेट कील को, लोहे को नियमित कर सकता है कि नहीं? लेकिन जरूरी है कि वो स्पर्श करे? बिना स्पर्श के नियमित कर सकता है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान विष्णु गुण, सत्वगुण को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन केवल समीप रहते हैं। समीप मतलब ये नहीं कि उसे स्पर्श करते हैं। चुंबक वाला उदाहरण से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए वे इस जगत के पालन का कार्य तो करते हैं, परंतु सत्वगुण के धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं, अर्थात उससे स्पृष्ट नहीं होते। सत्वगुण गुण का धर्म क्या था? ज्ञान उत्पन्न करना और सुख उत्पन्न करना। तो भगवान तो खुद ही ज्ञानमय है, खुद ही आनंदमय है, उन्हें सत्वगुण की क्या अपेक्षा? हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भाई थोड़ा सत्वगुण में हो जाए, कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ हमें सुख मिले, कुछ भक्ति ठीक से कर सकें। भगवान तो खुद ही आनंदमय है, ज्ञानमय, उन्हें किसके ज्ञान की अपेक्षा? तो वह सत्वगुण की अपेक्षा इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए, वह सत्वगुण को धारण करते हैं, इसको सत्वगुण के द्वारा मेंटेनेंस करते हैं। एक बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति कितना भी रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, वह भक्ति में आ सकता है, लेकिन भक्ति में अगर टिकना है तो सत्वगुण का अनुशीलन करना बहुत जरूरी है। और नहीं तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति भक्ति के रिंग से आउट हो सकता है। अगर हम रजोगुणी तमोगुणी लोगों का संग करेंगे भक्ति में आने के बाद भी, तो भक्ति की क्रियाओं को संपन्न करना मुश्किल होगा। कोई व्यक्ति रात में पिक्चर देखे, रात के 11 बजे तक चले। एक व्यक्ति आए, मुझे बोले मैं रात में 11 बजे तक हॉरर मूवी देखती हूँ। हमने कहा भगवान, तो आप बताइए सुबह जब अच्छा होगा ना उनका, वही भूत दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो अब अच्छा ये कहें कि भाई 11 बजे तक हॉरर मूवी देखने के बाद क्या कोई व्यक्ति सुबह जब कर सकता है? तो क्या उत्तर होगा? गलत बोल रहे हो, जब कर सकता है, लेकिन वो अच्छे से जब नहीं कर सकता, वो स्टडी नहीं हो सकता, वो जीवन भर जब नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से वह अपनी आदत को पकड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे कितना अच्छा कोई रात में शराब पिए 11 बजे तक, तो क्या सुबह जब कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अब वो एकदम बढ़िया भक्तों की तरह बैठ करके एकदम ध्यान पूर्वक जब नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? चाहे कैसी भी स्थिति हो, भक्ति में आ तो सकते हो, लेकिन टिकना है अगर और प्रगति करनी है तो सत्वगुणी होना पड़ेगा। ये हमारी साधना में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति, मैं नहीं कह रहा हूं कौन कब उठे, लेकिन जो टाइम फिक्स कर रहे हैं वो उसमें उठने का प्रयास कीजिए और देखेंगे वो कठिन होगा। आज जैसे मेरी नींद खुल गई 1:30 बजे, मेरे लिए पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा कठिन हो गया, मैं सो ही नहीं पाया, मतलब जो भी कारण है। लेकिन ऐसा मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ कि अब कल फिर से 1:30 बजे उठूंगा। मुझे नहीं 1:30 बजे उठना, मेरे को नहीं उठना। दूसरे को उठे हुआ अलग कोई बात है, लेकिन मेरे को नहीं उठना। हम 10 बजे सो करके 3 बजे उठ जाते हैं या 3:30 बजे उठ जाएं, तो हम आराम से भक्ति कर पा रहे हैं और नियमित रूप से कर पा रहे हैं। ये एक ब्रेन को खोल करके अंदर घुसा के फिर बंद कर लेना चाहिए बात को। मैंने कितने लोगों इस प्रकार से देखा, प्लीज मैं करना मित्र आपको नहीं बोल रहा हूँ, यू आर फिक्स्ड इन दैट 2 AM, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू। जो व्यक्ति से 2 बजे उठते हैं 2 बजे उठते हैं, ये नहीं कहें कल मैं 12 बजे उठूंगा, फिर आपका बैंड बज जाएगा। समझ रहे हैं? वो दिन भर सेवा करना है, नियमित करना बहुत जरूरी है। लोग इसी में सोचते हैं कि हम एक दिन 64 करेंगे। एक माता जी को मैं जानता हूं, उन्होंने बोला वो पुरुषोत्तम मास में 64 राउंड्स करेंगे, उसके बाद 2 माला। हमने कहा ऐसे तो ना होता है। समझ रहे हैं? मैं इस बात पे बोल रहा हूँ, ये विषय आ रहा था, मैं बोल रहा हूँ पालन करना के लिए व्यक्ति को सत्वगुणी होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन 64, एक दिन 2 माला, एक दिन 3 माला, एक दिन 64 माला, एक दिन ऐसा नहीं होता है। रेगुलरली कीजिए और आप उससे ज्यादा प्रगति करेंगे। इसलिए ऐसा व्रत ना स्वीकार करें जो हम हमारे लिए कर ही नहीं पाए, फिर हम लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो रहेंगे। अरे मैं तो इतना कर ही नहीं पा रहा, तुमको इतना करने के लिए बोला क्यों? किसने बोला इतना करने के लिए? प्रभुपाद जी इसलिए बोले 16 माला मिनिमम, जो आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर वो आसानी से सुबह उठ जाए तो। सुबह नहीं उठेगा तो वह भी माला में कठिनाई होगी। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कौन सा व्रत करो या ना करो, हम एक ही टाइम खाएंगे और उसके बाद बोला जाएगा प्रसादम सर्विंग करो। प्रभु जी मैं तो एक ही टाइम खा रहा हूं। मेरे आंखों से देखा, एक वक्त थे, अभी हमारे इस्कॉन में तो नहीं है, बोले, मैंने कहा क्या हो गया? कहते सर्विंग करिए कार्तिक का समय वैष्णव को। नहीं प्रभु जी मैं एक टाइम खा रहा हूं, कमजोरी है। इससे प्रगति नहीं होती है। अनावश्यक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा उसको नियमित करें। नित्यम भागवत सेवया।
डज इट मेक सेंस? मैं खाली ये बोल रहा हूं कि पालन करना सबसे कठिन होता है। शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, लेकिन पालन करना, संहार करना, बंद करना भी बड़ा आसान होता है ना। माला करना तो शुरुआत करना, हाँ हाँ आज हम 16 माला करेंगे, वेरी नाइस। बंद करना तो और भी आसान होता है, बंद कर दी माला, रख दो किनारे। लेकिन रोज 16 माला करना कठिन है लोगों के लिए। कुछ भी, केवल 16 माला नहीं, कुछ भी करिए आप, सूर्य नमस्कार करें, एक्सरसाइज करें, खाएं पिए, आप कहें मैं रोज 9 बजे खाऊंगा, वह भी मुश्किल होगा। हाँ, एक बात आप जरूर देख रहे हैं कि भक्तों के संग से ये सब बहुत आसान हो रहा है। एक बार आप यहाँ पे आ जाइए 6:30 बजे, उसके बाद 8 कैसे बज जाता है मालूम नहीं चलता। प्रभु जी आपको मालूम नहीं चलता होगा, हमको तो मालूम चलता है कैसे बीत रहा है एक एक क्षण। कितने दुख से बीत रहे हैं ये क्षण, हम समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इस प्रकार से रोज मैं भी अगर कहूं कि 6:30 से 8 रोज भागवत पढ़ूंगा तो ना, नहीं हो पाएगा, है ना। ये भक्तों का संग ही है जो हम इस प्रकार से रोज मॉर्निंग प्रोग्राम कर पा रहे हैं। नहीं तो संभव नहीं, इस प्रकार से रोज कर पाना संभव नहीं। एक दिन 2 दिन करेगा, रोज नहीं कर पाएगा। तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं, भगवान ने सतोगुण क्यों स्वीकार किया, क्योंकि पालन करना सबसे कठिन कार्य है, इसलिए बोल रहा था। ये सब समझाने के लिए बोल रहा था। क्रिएशन इज इजी, डिस्ट्रक्शन इज इजी, बट मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है, सबसे कठिन कार्य भगवान विष्णु ने ही लिया है। इसलिए वे इस जगत के पालन का कार्य तो करते हैं, परंतु सतोगुण के धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं, अर्थात उससे स्पृष्ट नहीं होते। भगवान सतोगुण से प्रभावित नहीं होते, कोई आकर्षित नहीं होते उससे। कोई यह नहीं कह सकता है कि क्योंकि भगवान विष्णु इस जगत के पालन आदि में भाग लेते हैं, इसलिए उनका निर्गुणत्व निरस्त हो गया, क्योंकि वे सतोगुण का संयोग नहीं करते हैं, अपितु प्राकृत सतोगुण से उनका संबंध केवल सामीप्य का होता है। कोई कहे कि भाई आप ये कह रहे हो कि ब्रह्मा जी रजोगुण स्वीकार करके सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं तमोगुण को स्वीकार करके, तो वो सगुण हो गए। तो जब भगवान विष्णु भी सतोगुण को स्वीकार कर रहे हैं पालन करने के लिए, तो वो निर्गुण कैसे हो गए? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि नहीं, वो सतोगुण को स्वीकार तो करते हैं, कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन उनका सामीप्य संबंध होता है। सामीप्य मतलब समीप, उसके पास रहते हैं, लेकिन उसके संपर्क में नहीं आते। क्या ये समझने में कठिन है? चुंबक वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, तो कोई कठिन बात नहीं है। अब कुछ और बात बोल रहे हैं, अब बड़ी विशेष बात बोल रहे हैं। भगवान पूरे जगत का पालन करते हैं, और वह उसको सत्वगुण को स्वीकार करके करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी का पालन करता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस बात को। अब भक्तों का भी तो पालन करते हैं आप, भक्तों का भी पालन भगवान विशेष रूप से करते हैं कि नहीं? तो भक्तों का पालन करते हैं, भक्त वत्सलो, वहां तो आप आसक्त हो। इधर आप कह रहे हो कि सत्वगुण से आप निरासक्त हैं, आप बोल रहे हो, हम तो देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों में बड़े आसक्त हैं, बहुत आसक्त हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, मैं तो भक्तों के अलावा कुछ जानते ही नहीं। तो वहां तो आसक्त है ना आसक्त, तो निर्गुण कैसे हो गए? ये प्रश्न बनेगा। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? आपने कहा कि सत्वगुण के द्वारा जगत का पालन करते हैं, लेकिन उससे निरासक्त रहते हैं, तो हम मान रहे हैं कि ये निरासक्त रहते हैं, तो वो निर्गुण है, अलग है, ठीक है। लेकिन अपने भक्तों से तो बहुत प्रेम करते हैं ना, उनका दिए हुए खाई हुई वस्तु खाते हैं, मांगते भी हैं कि हमें ये ला के दो, ये करो, तो फिर तो निर्गुण नहीं हुए ना, क्योंकि वो तो आसक्त हो गए ना। अब देखिए, स्वभक्ति यानी अपनी भक्ति, ज्ञान यानी अपना ज्ञान, स्फूर्ति मतलब अपने नाम रूप गुण लीला की साक्षात्कार प्रकट कराना है। स्फूर्ति मतलब हृदय में जो सुख मिलता है भक्तों को भक्ति करके, और साक्षात्कार के दान के द्वारा, अपना अनुभव के दान के द्वारा भगवान की अपने भक्तों से आसक्ति सूचित होती है, किंतु अपने भक्तों के पालन के द्वारा भगवान का स्वरूप भूत शुद्ध सत्व का धर्म ही प्रकट होता है, और यह प्राकृत सत्वगुण के द्वारा नहीं होता है। समझ में आया? जब भगवान अपने भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, माता यशोदा से कह रहे हैं कि मुझे दूध पिलाओ, नंद महाराज के जूते उठा रहे हैं, जूते नहीं पे क्या खड़ा उठा रहे हैं, ये अपने भक्तों के से प्रेम कर रहे हैं, उनको भक्त वत्सल कहा जा रहा है, तो ये उनका सत्वगुण की वृत्ति नहीं है, अपितु उनकी विशुद्ध सत्व की ही वृत्ति है, उनकी चित्त शक्ति का ही विलास है। अब देख रहे हैं कितना गंभीर है ये श्लोक। हम यहाँ पे रुकेंगे ताकि आप लोग इसको डिजेस्ट कर सको। अभी बहुत सारी बातें हैं, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है, मैं किसी को देख लेता हूं, अन्यथा फिर हम लोग पारायण करेंगे। जब वर्किंग करते हैं तो सब तरह के लोग मिलते हैं, तो फिर क्या करें?
बहुत अच्छा प्रश्न है। आप भी भगवान विष्णु की तरह निर्गुण रहिए, मतलब उन लोगों से प्रेम व्यवहार ना करें, केवल काम की बात करें, निरासक्त भाव से बस इंटरेक्ट करें। प्रेम और हृदय को उस पर जो खोलने की बात है वह केवल भगवान के भक्तों से होना चाहिए। विष्णु हु इज कंट्रोलर सतगुण बट नॉट अफेक्टेड बाय सतगुण। हाँ, तो उत्तर दे दिया केशव सखा प्रभु ने। वात्सल्य प्रेम की भी इच्छा रखते हैं, हाँ रखते हैं, तो वात्सल्य हो चाहे माधुर्य हो, वो सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उसमें सतगुण रजगुण का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भी आसक्त हैं अपने भक्तों से, प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अभी तो हमने चैतन्य चरितामृत सुना है, भक्त की इच्छा को पूरी करने के अलावा भगवान के पास और कोई काम ही नहीं है। वृत्ति वांछा पूर्ति करे, अपने सेवकों की इच्छा को पूर्ण करने के अलावा भगवान विष्णु कृष्ण के पास कोई काम ही नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कहे विष्णु कहे उसमें कोई अंतर नहीं है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमाग्नम। तो ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान उसके प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विष्णु, बाद में गा लीजिएगा, विष्णु कृष्ण ये सब अलग कोई वस्तु नहीं, एक ही तत्व है, ठीक है। वो आप इनको विष्णु कहिए कृष्ण कहिए, एक अलग बात। तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से भेद है। तो भगवान विष्णु के कंधे पे कोई नहीं चढ़ सकता, लेकिन भगवान कृष्ण के कंधे पे सब लोग चढ़ते हैं, उनको मान सकते हैं। तो तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। तो ये बात हमने यहाँ पे सीखी। तो हम आज यहाँ पे क्या सीख पा रहे हैं अभी तक कि भगवान विष्णु जो है वह शुद्ध सत्वात्मक है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है, वह सतोगुण का संग नहीं करते। ब्रह्मा जी और शिव जी भी गुणावतार हैं, और ये एक है अर्थात गुणावतार की दृष्टि से। जैसे मैं एक मंदिर का मैनेजर हूं और करुणामृत प्रभु भी डिवोटी किचन के मैनेजर हैं, तो एक ही है, हम लोग एक ही कार्य कर रहे हैं। गौशाला गो सेवा, मैं गौशाला का मैनेजर हूं, या पार्थ प्रभु गौशाला के मैनेजर है, मैं टेंपल का मैनेजर हूं, प्रभु जी डिवोटी किचन के मैनेजर है। तो हम तीनों में एक बात क्या है, मैनेजर। अब समझ में आ गया, बहुत अच्छा उदाहरण बन में आ रहा है। हम तीनों लोग मैनेजर हैं, हाँ तो तीनों एक ही है? नहीं, तीनों के डिपार्टमेंट अलग हैं, ठीक है ना। नहीं करना में मेरी कोई पावर नहीं है। करना में प्रभु सतगुणी है, मैं रजगुणी हूं, पार्थ प्रभु दिव्य है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, है ना, तीनों मैनेजर लेकिन अलग अलग है ना फिर भी। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों गुणावतार हैं। गुणावतार मतलब जगत के मैनेजर हैं, बस अब समझ में आ गया। तीनों मैनेजर हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग भेद है। और भगवान विष्णु मैनेजर होते हुए भी उससे परे हैं, वो केवल दूर से मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। हमारे सामने श्याम मुरारी प्रभु बैठे हुए हैं, तो श्याम मुरारी प्रभु जी अगरबत्ती में लिप्त हैं या नहीं है? क्यों बोलिए, है ना। अगरबत्ती बनाने में लिप्त है कि नहीं? आप स्पर्श करते हो ना अगरबत्ती की? हाँ भी नहीं बोल सकते, हाँ करते हैं, ठीक। और मैं खाली बोल रहा हूं प्रभु जब अगरबत्ती बनाई, तो मैं तो लिप्त नहीं हूं ना। एग्जाम्पल दे रहा, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मेरी अध्यक्षता में तो आप कर रहे हो ना। अब समझ पा रहा है, अगरबत्ती का मैं स्पर्श तो नहीं कर रहा ना, सामीप्य से है ना, थोड़ा दूर से देख रहा हूं, खुशबू अच्छी है, लेकिन स्पर्श तो नहीं कर रहा हूं ना। एक बहुत ग्रॉस उदाहरण बता रहा हूं, वैसे हमारी इतनी शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु कृष्ण इस जगत की केवल इच्छा मात्र से संकल्प कर देते हैं, सारी सृष्टि कर देते हैं। इवन सृष्टि, पालन और संहार भी केवल इच्छा मात्र से करते हैं, उस पर संपर्क नहीं करते। तो इतना आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कम से कम इतना कभी मत पढ़ना जो मैंने पढ़ाया, ये तो बोलना चाहता हूँ ना मैं। पढ़ना है। पेज कितने हमारे यहाँ पे हैं, प्रभु जी बहुत पेज पढ़ाती, तो ये तो सागर की तरह लग रहा है, हम कैसे तैरेंगे, हमारी लाइफ बोट कहाँ पे है। लाइफ बोट लेके आओ। 19 पेज पढ़ेंगे हम लोग कलयुग के लोग हैं। मंद सुमंद मत, आपने पढ़ाया नहीं था क्या? हमको वो श्लोक याद है, मंद सुमंद मत या मंद भाग्य उपद्रता। हम लोग डिस्टर्ब लोग हैं, हमारे मंद बुद्धि है, हम लोग मंदमती हैं, हम दुर्भागे हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। यलगार कर दो, हम रिवॉल्यूशन करेंगे, हम जो पढ़ाया गया उसे हम कभी नहीं पढ़ेंगे। नहीं भाई, आप लोग वैष्णव हैं, भक्त हैं, तपस्वी हैं, पढ़िए। जितना समय श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में लगा रहे हैं, उतना समय हम मृत्यु से पूरी तरह शून्य है, ये समझ लीजिए। भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो मृत्यु से शून्य, बाकी तो समय तो सूर्य काट ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम रुकते हैं, मैं और कोई प्रश्न नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। आगे 2 प्रश्न। आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है। लॉर्ड शिव एंड ब्रह्मा ऑल्सो डू नॉट टच मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन
उसके प्रश्न के लिए उस प्रश्न क्या शिव जी और ब्रह्मा जी भी रजोगुण तमोगुण को स्पर्श नहीं करते हैं, उसको हम कल बताएंगे। कल आइएगा आप। शिव जी और सदाशिव में क्या अंतर है, कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। कल भी आएंगे ना हमारे स्टोर पे। ये होता ना, ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक, आने वाला है। तो कल ये प्रोडक्ट आएगा, आपको सब कल आएगा, उम्मीद आएगी कि बात होगी, सब बातें कि सदाशिव कौन है, शिव जी क्या है, इसके बारे में हम लोग कल व्याख्या करेंगे। इसको हम आराम से चर्चा करना चाहते हैं। ये एक बात समझ में आ गया, फिर पूरी भागवत में ये कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा, आप खटाखट समझ लोगे। भले यहाँ बहुत समय लग रहा है, लेकिन आगे जाकर के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ समझना। ठीक है, ओके, सो विल डू पारायण नाउ, विल जस्ट स्टॉप हियर, वी स्टॉप।